Assalamu alaikum my dear students. I hope you are good. Today we are going to discuss about the topic of electronegativity. इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया? So let's start electronegativity. मैं इधर लफ्ज़ लिखने लगा हूँ electronegativity. electronegativity. जैसा कि आपको इस लफ्ज़ से ज़ाहिर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की बात हो रही है। इसकी हम डिफाइन इस तरह से करेंगे, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी चीज़ है, ऐसा अमल है जिसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं तो डिफाइन लिख सकता हूँ, electronegativity is defined as the ability of an atom to attract or share of an electron is called electronegativity. Electronegativity ये होगी इसकी डिफाइन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कह रहा है कि किसी भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने की जो सलाहियत होती है, अपनी तरफ खींचने की सलाहियत होती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम बात करेंगे अलोंग दी ग्रुप्स एंड अलोंग दी पीरियड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हमेशा याद रखना है आपने। अगर हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 2 की, ग्रुप नंबर 2 का जो हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या आएगी? कमी में आएगी, यानी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ एटम। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है यानी जो एटम होता है उसका साइज़ में इजाफा होता है, यानी जितना उसका साइज़ बढ़ेगा उतने नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ेंगे, उसका एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा, जिस वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी वैल्यू कम होगी। मतलब ये कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ये जितने ज़्यादा शेल होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी, यानी उसका जो न्यूक्लियस का और उसका जो शेल है वैलेंस शेल का, उसका फासला बहुत ज़्यादा होगा, जिस वजह से उसको उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी कि उसका वो उतना फासला हो जाए कि उसके करीब जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको खींचने के लिए उतनी एनर्जी दरकार हो। अलोंग दी ग्रुप्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी will decrease due to increase of an atom size। एटम का साइज बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या आएगी? कमी आएगी। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा बढ़ेगा, उसी की तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। आप सेकंड बात कर रहे हैं अलोंग दी पीरियड्स। अलोंग दी पीरियड्स क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि अगर हम बात करें इस ग्रुप नंबर 2 की, इस तरह से मूव करेंगे। अगर हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इजाफा, यानी इसमें इंक्रीज़ होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम इधर लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। ये तो हो गया इनका ट्रेंड अलोंग दी ग्रुप्स एंड पीरियड्स। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था और इसका क्या सिंबल है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एक हमारे पास साइंटिस्ट है, साइंसदान है, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। उसका नाम है लिनस पॉलिंग। इन 1932 ईयर लिनस पॉलिंग इसने इंट्रोड्यूस करवाया था किसको?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। इसके अलावा इसका जो सिंबल होता है, क्या होता है सिंबल, इसका सिंबल जो होता है वो होता है काई। इसको हम चाय भी पी सकते हैं, ये इस तरह से होता है। तो हमारी हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसकी कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल से वाकई इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क आता है, आया कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है या कम होती है। इफ़ यू मूव अक्रॉस द पीरियड्स, कहाँ पीरियड्स में, पीरियड में अगर हम देखें ग्रुप नंबर 2 है ये बेरियम से, इधर अगर हम ऑनवर्ड मूव करें लेफ़्ट टू राइट तो सबसे जो एंड वाला है ये नॉन मेटल यानी इसका नाम है फ्लोरीन। क्या फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में होगी, ये आपको पता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की, इसकी है 0.4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम बात करें अलोंग दी ग्रुप्स, अलोंग दी ग्रुप्स में मूव करें, ग्रुप्स क्या हैं टॉप टू बॉटम, अगर हम मूव करें पीरियड नंबर ग्रुप नंबर 1 यहाँ ऑनवर्ड हाइड्रोजन से नीचे मूव करें तो सबसे जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इसकी है FR। FR क्या है हमारे पास फ्रांसियम, क्या है फ्रांसियम, इसकी सबसे ज़्यादा सबसे कम है फ्रांसियम। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी है 0.7।